बताएंगे लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें कवर अप की थी? टेक्स्ट का चैप्टर हमारा कंटिन्यू ऐसे ही है। टेक्स्ट के चैप्टर में हम देखा था फॉन्ट फैमिली, ऐसे ही है। फॉन्ट साइज देखा था, स्टाइल देखा था, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा था, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा था हमने, लाइन हाइट देखा था, फर्स्ट लेटर देखा था, फर्स्ट लाइन देखा था, टेक्स्ट शेडो देखा था। तो ये सब चीज़ें क्लियर है आपको? फॉन्ट किस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो आपने देखा था, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, तो हम आ जाते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आप क्या स्टाइल फॉन्ट का चेंज कर रहे होते हैं, जैसे एरियल हो गया, कैलबरी बॉडी हो गया आपके पास, टाइम न्यू रोमन हो गया, मोनोस्पेस हो गया, आपके पास डिफरेंट आपके पास क्या फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको किस किस यूनिट में दे सकते हैं ये आपने देखा था। आप फॉन्ट साइज पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और ईएम में भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने देखा था @ फॉन्ट फेस। अच्छा, अब @ फॉन्ट फेस क्या, अगर आप कोई फॉन्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा फॉन्ट जो आप क्या करते हैं मतलब थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके यूज़ करते हैं या ऑनलाइन यूज़ करते हैं या डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं ऐड फॉन्ट फेस। अब इसके अंदर आपके दो चीज़ें आती हैं, इसके अंदर ऐड द फॉन्ट के फेस के अंदर क्या दो चीज़ें आती हैं, हम साथ साथ आपको करते भी रहते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लास हमने ले ली 5। हम अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। आप जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़ का पता हो तो आप इजी से काम कर सकते हैं। .h ओहो, यहाँ पे मैंने आर्ट लिख दिया। स्टाइल, ठीक है। H1 हमने दे दिया यहाँ पर। और कौन सा चैप्टर था हमारा ये, टेक्स्ट। टेक्स्ट का चैप्टर हमारे पास। और यहाँ पे हम आ जाते हैं। 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हम टारगेट करेंगे H1 हमने टारगेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा था क्या, सबसे पहले फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के अंदर आपका डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था फॉन्ट साइज, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में क्या होता है कि आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 तरह से दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं। परसेंटेज में के 50% दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको पिक्सल में दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसको ईएम में दे सकते हैं,
ठीक है। इसके बीच में पिक्सल और EM के बीच में आप स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। जो VS कोड है उसने बहुत आसानी कर दी, जैसे आप स्पेस देते तो वो आपको देखिए ब्लैक में शो करे, तो इससे खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या देखा था, @font फेस, ठीक है। अब @font फेस क्या काम करता है जी, @font फेस आपको क्या करना पड़ता है, अपने बाहर लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब किसी भी एलिमेंट के बाहर, ऐसा नहीं है। इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। तो इसके अंदर आपके पास फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में आप कोई भी नाम दे सकते हो उसको जो आप दिल चाहे, और उसके अंदर आप URL दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने जो डाउनलोड किया हुआ वो उसके अलावा आपने इसके अलावा और क्या आपने देखा था, फॉन्ट वेट देखा था, फॉन्ट स्टाइल देखा था। फॉन्ट वेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, उसका साइज, ठीक है। फॉन्ट वेट के अंदर ये देखें आप 100, 200, 300 बोल्ड, लाइटर, नॉर्मल, जो भी आपने साइज देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फॉन्ट स्टाइल देखा था। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक, इटैलिक, ये तमाम चीज़ें आपने देखी थी। इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक जी। उसके बाद आपने देखा था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, कोई बताएगा मुझे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के थ्रू। और इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन आपने देखा था। टेक्स्ट अलाइन में क्या कर सकते हैं आप, लेफ्ट, राइट, सेंटर अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन के अंदर आपने देखा था जैसे कि कोई लाइन आपने देनी है, अंडरलाइन वगैरह करना है, डबल अंडरलाइन देनी है, कलर चेंज करना है अंडरलाइन का, वो सब काम आप टेक्स्ट डेकोरेशन से कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से आपने टेक्स्ट शेडो देखा था। अगर टेक्स्ट को आपने कोई शेडो देना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर टेक्स्ट शेडो के अंदर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, ठीक है। देन आपके पास सेकंड वैल्यू आपके पास होती है वर्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना रेडियस ब्लड करना है वो आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कलर यहाँ पे देना होता है कि कलर आपने कौन सा देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मैं रन करूँगा तो ये देखें, देख रहे हैं आप, तो ये 4 वैल्यूज़ होती हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू आपको बताया आपकी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, और तीसरी आपको कितना ब्लड करना है वो, और चौथा में आप क्या करते हैं, फॉन्ट में आप कलर दे रहे होते हैं। इसी तरह से फिर इसके अलावा हमने और क्या देखा था, लाइन हाइट देखी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन हो गया, वर्टिकल, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। कोई चीज़ इसके अंदर आपको अभी तक समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी XYZ अभी तक आपको कोई ऐसा लगता है कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे तो आपको याद होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि सर मुझे याद नहीं हो रही, मैं क्या करूं। जस्ट आप जब जब काम करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा। आप एक दफ़ा अपने नोट्स बना लें ताकि आपको इजी हो जाए। हम भी आपको नोट दे सकते हैं लेकिन हम आपको नोट्स देंगे नहीं, आप ये काम खुद करें। ठीक है, अब नोट्स हम भी आपको दे सकते हैं लेकिन हम आपको नोट्स नहीं देंगे। जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम बता दिए, अब ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आप लिखें और अपनी वर्डिंग के अंदर उसका पूरा सेंटेंस के ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब एक दफ़ा आप लिखेंगे तो आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी और आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई अभी तक ऐसा कोई मुश्किल हमने देखा नहीं है। फ़ॉन्ट से रिलेटेड ये सब चीज़ें हम देखते हुए आ रहे थे। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, सबसे मेन चीज़ ये है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, कलर का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट साइज़, ऐसा नहीं है कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा कर देना है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, आपको बताया था कि वेब के अंदर जो मिनिमम ऑफ साइज़ किसी का भी फ़ॉन्ट साइज़ का करते हैं तो वो मिनिमम आप कर रहे होते हैं 9 कर रहे होते हैं।
कितना कर रहे होते, 9 कर रहे होते मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके ऊपर होता है, आपकी वेबसाइट्स के ऊपर होता है, आपके हेडिंग्स के ऊपर होता है, सब हेडिंग्स के ऊपर होता है कि आप क्या साइज रखना चाहते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, बुक के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने फर्स्ट लेटर देख लिया था, ठीक है, फर्स्ट लाइन देख ली थी, फर्स्ट लेटर जिस तरह से हम ड्रॉप कैप वगैरह करते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, कुछ भी करना है फर्स्ट लेटर के ऊपर, किसी पैराग्राफ का आपने फर्स्ट लेटर के ऊपर करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं ये काम पैराग्राफ के ऊपर कर सकता हूँ या किसी भी वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे ये बताएं, जो ये काम है फर्स्ट लेटर और लाइन का, मैं किसी भी मतलब के एलिमेंट के अंदर कर सकता हूँ या पैराग्राफ के अंदर ही मुझे करना होगा? वॉइस का मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस का ओके जी बिल्कुल, वॉइस थोड़ी सी कम थी, मैंने सेट कर दी। जी, और जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट लाइन, ये क्या हम पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं या किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? वो तो ठीक है, फर्स्ट लेटर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ें, अब मज़ा आएगा आपको सीखने का और काम करने का। यहाँ तक आपने हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइलिंग लिंक्स। क्या? स्टाइलिंग लिंक्स। अब यहाँ पे आपके पास आता है लिंक और विजिटेड, ठीक है। ये सब आपका जो ये आपका कॉलम का साइन आ रहा है ना, इसको हम सूडो एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, सूडो एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलानी वेलफेयर। ये क्या है आपके, ये भी लिंक है। जैसे मैं ऑफवर्ड कर रहा हूँ तो ये आपके पास क्या आ रही है, अंडरलाइन आ रही है, वैसे आपके पास अंडरलाइन नहीं आ रही। अब ये काम मुझे करना है ना, तो इसके अंदर एक तो मुझे हॉवर, मतलब ये हॉवर का ये जो सूडो क्लास है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और दूसरा उसके अंदर मुझे क्या देना होगा, अंडरलाइन। ये देखें, अब आपने देखा होगा कि आपके पास इस तरह से आ रहे होते हैं, जो टैग्स आ रहे होते हैं ब्लू, ये लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लिंक लगा हुआ है, ऐसे ही है, इसके ऊपर भी लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लिंक लगा हुआ है। अब जो लिंक आपका एक्टिव, मतलब जिस लिंक को आप ओपन कर लेते हो उसका कलर जो होता है वो पर्पल में हो जाता है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा डोनेशन वाले में और इस लिंक में, मीन्स कि ये लिंक आप यूज़ कर चुके हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, आगे हम चलते हैं, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, इसके थ्रू लिंक विजिट के थ्रू कर रहे होते हैं, ओवर के थ्रू कर रहे होते हैं, एक्टिव के थ्रू कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब विजिटेड क्या है? विजिटेड क्या है? विजिटेड ये है कि जो आप ये विजिट कर चुके हैं। विजिटेड क्या है? जो यहाँ पे आप विजिट कर चुके हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे हम एक साथ इनको विजिटेड आ रहा है, लिंक विजिटेड आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है ओवर, एक्टिव और फोकस। ओवर, एक्टिव और फोकस। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, लिंक की, और यहाँ पे हम आए, ठीक है, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे गूगल, ठीक है, फेसबुक और यूट्यूब कर दिया। ओके हो गया? अच्छा जी, अब अगर मैं इसको आपको शो करवाऊँ तो ये कुछ आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है।
मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा ये टैक्स है, जितना भी ये मेरा टैक्स है, ये क्या हो, सेंटर में आ जाए। क्या ये जो मेरे पास टैक्स है ये सेंटर में आ जाए, और गूगल, फेसबुक और यूट्यूब एक दूसरी लाइन में आए। मतलब फेसबुक गूगल के नीचे आए, फिर यूट्यूब फेसबुक के नीचे यूट्यूब आए। तो मुझे क्या काम करना होगा? जी, तो फिर मुझे क्या काम करना? मुझे एक काम ये करना है कि मैं चाहता हूँ ये मेरा तमाम चीज़ें सेंटर में आ जाए, और गूगल के नीचे फेसबुक आए, फेसबुक के नीचे यूट्यूब आए। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? आवाज़ यार, आवाज़ से नहीं, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जब 8-10 घंटे बोलना हो ना तो फिर आवाज़ आपको पता है। अच्छा, बी आर कहाँ पे, बी आर कहाँ पे लगाएंगे? मैंने आपको कहा कि जो मेरे पास जितना भी टैक्स आ रहा है वो मुझे क्या करना है, सेंटर में चाहिए। अब मैं वो कहाँ पे अप्लाई करूँ, किस सिलेक्टर को मैं यूज़ करूँ? ठीक है, कहाँ पे मैं काम करूँ कि मेरे जो टैक्स है वो सब सेंटर में आ जाए। और दूसरा कि हमें क्या करना है कि जो गूगल है, गूगल के नीचे फेसबुक आना चाहिए, फेसबुक के नीचे आपका यूट्यूब आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? अलाइन सेंटर और बी आर। अलाइन सेंटर कहाँ पे लगाएंगे? ठीक है, आपने बता दिया अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। लगाएंगे किस पे, लगाएंगे किसके ऊपर? यूनिवर्सल। ओके हो गया, यूनिवर्सल आपने कह दिया, गुड हो गया। ठीक है, तुकीर शेख ने कहा है कि यूनिवर्सल, बिल्कुल हम बॉडी पे भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले ब्लॉक ऑन इन लाइन, नहीं ऐसा नहीं है वकास अहमद, ऐसा नहीं है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं, नहीं अभी हमने ये पढ़ा ही नहीं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो फिर ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमने क्या किया, यहाँ पर बॉडी और यहाँ पे हमने कह दिया टैक्स। ठीक है, टैक्स अलाइन सेंटर, और इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हम आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बी आर यूज़ कर दिया। अगर मैं बी आर के अंदर इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ तो कोई इशू है? मुझे बताएं। जी, अगर मैं बी आर में कुछ इस तरह से काम कर दूं तो कोई इशू है? ठीक है, तो वैसे अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये अच्छी बात है। तो अब हम आके देखते हैं अपने आउटपुट को। तो ये देखिए, ओके हो गया। अच्छा, अब ये देखिए मैं माउस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कलर आप देख रहे हैं, क्या कलर आ रहा है। अब इसमें से मैंने किसी एक चीज़ के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अच्छा आप ये आपका होता है एक्ट। ठीक है, ये आपका होता है एक्टिव। आपने क्लिक करके रखा, रेड कलर आ रहा है आपके पास रेड कलर आ रहा है। अच्छा, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए, वरना तो अक्सर आपने देखा है कि आपका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आपने यहाँ पे कुछ भी उसको असाइन नहीं किया। हम ऐसा करते हैं जहाँ पे उसको हैश दे देते हैं, या आप वहाँ पे फेसबुक, गूगल वगैरह भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे उसको कोई वैल्यू दे दी। अब ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, ये होता है आपका। अब मैं जैसे ही गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, सबको हमने एक जैसा दिया है।
ओके जी। अब आपका क्या हो गया, आपने इसको विजिट कर लिया, गूगल वाले को क्या कर लिया, विजिट कर लिया। मैं चाहता हूँ इसके नीचे अब मैं जैसे क्लिक करके रख रहा हूँ, ये आपका एक्टिव है। आप अपनी मर्जी से जो चाहें कलर दे सकते हैं, जो चाहें आप कलर दे सकते हैं। मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इनके जो आ रहा है ना लाइन आ रही है, इस लाइन को मैं हटा दूँ। गूगल के नीचे जो लाइन आ रही, फेसबुक के नीचे जो लाइन आ रही, यूट्यूब के नीचे जो लाइन आ रही है, इस लाइन को मैं हटा दूं। जब मैं माउस ओवर करूं तो देन तब मेरे पास लाइन शो जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, जी मुझे क्या करना है, एक तो लाइन इसके नीचे से हटानी है, ठीक है, पहला काम है मुझे लाइन हटानी है। तो मैं लाइन कैसे हटाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, मुझे ये बताओ, किस तरह से लगाऊंगा, किस तरह से लगाऊंगा ये बताएं। नन करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कहाँ पे, बॉडी में करूंगा या अलग से कोई सिलेक्टर लूंगा। अच्छा आबाद भाई ने कहा ए, ठीक है, लिंक, ठीक है। अच्छा हम अभी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हमने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन हमने कर दिया नन, ठीक है। तो ये काम ही नहीं किया इसने, ये देखो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। ए को हमने टारगेट किया और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अब मैं जी क्या करना है, मैं चाहता हूँ जब मैं माउस ओवर करूँ तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं होवर। क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं होवर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा ए होवर, ठीक है। मैंने इसका कलर क्या करना है, मैंने कर दिया इसका कलर ग्रीन या गोल्ड कर दिया। ये देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया होवर, ठीक है। अच्छा ये किसी भी आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, ये आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। वो उसके लिए फिर आप किस तरह से स्टाइलिंग करेंगे वो आपको पता है। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, एक्टिव का जो कलर है, एक्टिव का कलर वो चेंज हो जाए, एक्टिव का कलर चेंज हो जाए। जैसे अभी एक्टिव का कलर आप देख सकते हैं हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्टिव का कलर चेंज हो जाए। एक्टिव मीन्स कि जब आप क्लिक करके रखते हो किसी चीज़ को, आप क्लिक करके रखते हो तो उसका। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने कहा ए एक्टिव, ठीक है, कलर। अच्छा और मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या कलर कर दें, ये कर लगा, रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। हॉवर पे आप देख सकते हैं ये कलर आ रहा है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करके रख रहा हूँ, अच्छा इस कुछ और कलर कर देते हैं ताकि आपको उसका पता चल सके, ठीक है। देख रहे हैं ये आपका एक्टिव है, मीन्स के जब आप कोई चीज़ के ऊपर क्लिक करके रखते हो ये आपका क्या एक्टिव होता है, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि होवर करने पे इसके ऊपर लाइन भी आ जाए, ठीक है। होवर, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो नीचे क्या लाइन आ जाए, तो वो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, अब वो काम मैं कहाँ पे लगाऊंगा, सीएसएस में कहाँ पे अप्लाई करूंगा, हॉवर के अंदर। ओके हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दी, अंडरलाइन, ठीक है।
देख रहे हैं आप? समझ में आया कुछ? यहां तक समझ में आया? इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक हो गया। एक हम BR बटन भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब ये काम हम इनपुट पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो ये क्या, सबमिट पे कलर चेंज कर दे। ठीक है, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं माउस लेके आऊं इसके ऊपर, बटन के ऊपर, तो ये क्या करे, उसका कलर चेंज कर दे। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, मैं चाहता हूं जैसे ही माउस सबमिट पे लेके आऊं तो उसका क्या करे, कलर चेंज कर दे। तो क्या काम करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जी, कैसे लगाएंगे? यहां पे लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे? लगाएंगे कहाँ पे? सबमिट होवर। ये एक का मैसेज आया है वकास अहमद का, वो कह रहे हैं कि क्या करो, सबमिट। ठीक है, और इस तरह से आप कर दो होवर। तो सबमिट क्या है, कुछ सबमिट तो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो उसको टेक्स्ट थोड़ी पता है। हम क्या करेंगे, सबमिट के एलिमेंट, हाँ सबमिट का एलिमेंट क्या है, बटन। ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा कलर, और जो भी आपने करना है, टमाटो कलर कर दिया हमने। तो ये देखो, देख रहे हैं आप? अच्छा, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट, मैं चाहता हूँ इनपुट का कलर चेंज हो जाए। क्या हो जाए, इनपुट का कलर चेंज हो जाए। जैसे मैं इनपुट के ऊपर ओवर करूं तो वो इनपुट का कलर चेंज कर दे। तो वो काम भी हम यूं इस तरह से कर सकते हैं। हमने कहा इनपुट, ठीक है, ओवर, जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्टिव करता हूं, ये देखें, देख रहे हैं आप? अगर मैं जूम करूं तो इसका जो कलर आप देखेंगे वो अंदर का एक्टिव का कलर चेंज हो गया है, ब्लैक आ रहा है। जैसे ही एक्टिव होगा उसका कलर चेंज आ रहा है, ये देखें। अब इसी तरह से हमारे पास एक होता है फोकस का। हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे फोकस लगा दिए। ये देखिए, ये फोकस है। अगर एक्टिव था तो जब तक वो आपने प्रेस करके रखा था तो देन तब तक वो काम कर रहा था आपका, तब तक आपका वो काम कर रहा था। ये देखिए, ठीक है, जैसे आप छोड़ देते तो वो आपका काम करना छोड़ देता। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको आप इस तरह से यहाँ पे समझेंगे। आपने क्या कर दिया, इसको फोकस, ये अच्छा, ये इनपुट फोकस वाला वो फोकस पे, मतलब इनपुट पे ही लग रहा होता है। ये देखें, तो ये सब चीज़ें थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप ये देखिए, W3 स्कूल
CSS देख रहे हैं आप, डिफ़ॉल्ट बटन इस तरह से होता है। ये देखें इनपुट बटन जो भी आपने रखना है, आपने कलर वगैरह उसने यहाँ पे दिया हुआ बटन का, आईडी वगैरह दी, कलर पूरा उसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बॉर्डर इसका नन कर दिया, कलर पैडिंग वगैरह भी हमने नहीं पढ़ी, बॉर्डर्स नहीं पढ़े अभी तक, टेक्स्ट अलाइन हमने पढ़ ली, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने पढ़ ली, डिस्प्ले नहीं पढ़ा, फॉन्ट साइज हमने पढ़ लिया, मार्जिन, ये कर्सर क्या पॉइंटर, क्या आप माउस लेके जाओ तो वो क्या करे आपको पॉइंटर शो कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ लिंक्स पे, कलर, फॉन्ट्स, फैमिली, बैकग्राउंड कलर जो भी आपने करना है, एंकर के टैग पे आप आते हैं तो ये देखें, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, ए कलर हॉट पिंक किया हुआ है, जितने भी ए थे उनका कलर क्या कर दिया, हॉट पिंक कर दिया। ये देखें जिस तरह से हमने आप बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये कलर आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका कलर भी दे सकते हो। देख रहे हैं, ये चीज़ होती है। इसी तरह से आगे अगर हम चलते हैं तो आगे इसी तरह से लिंक आपके पास बता रहा है, विजिटेड आपको बता रहा है, लिंक का बता रहा है नॉर्मल, अनविजिटेड लिंक, ठीक है, जो होते हैं। फिर विजिटेड जहाँ पे यूज़र विजिट कर चुका होता है। फिर ओवर, जैसे माउस ओवर करते हैं, एक्टिव मीन्स मूवमेंट इट्स क्लिक, मतलब किसी चीज़ पे क्लिक किया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर ये देखें जो अभी हमने काम किया है, अभी इसका कलर क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, ठीक है, आ लिंक रेड कलर, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, रेड कलर है। अब माउस ओवर करेंगे तो क्या शो कर देगा, हॉट पिंक, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको एक्टिव मतलब कि विजिट कर लूँगा तो विजिट करने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं क्लिक करके रखूँगा तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू आएगा, ये देखें, इसका कलर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसके अंदर मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइन, अंडरलाइन रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, नन करना, नन कर देना है। लिंक का आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, उसको नन, हॉवर करने पे आप चाहते हैं कि उसके पास अंडरलाइन आए या जब वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, जब वो क्लिक करके रखा हो, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आते हैं अपने आउटपुट के ऊपर, तो ये देखें, ठीक है, क्लिक करके जब हमने रखा हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हॉवर करने पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक बटन, बटन के ऊपर आपने लगाना है, वो सब चीज़ें ये देखें, जिस तरह से अभी हमने देखा है, ये देखें, ठीक है। ए एंकर बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, ठीक है, ये देख, लिंक विजिटेड, हॉवर पे क्या किया हुआ है उन्होंने, रेड कलर किया हुआ है। इस तरह से आप जैसा चाहें अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो, द लिंक चेंज कलर, ये देखो कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज, आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, आप फॉरवर्ड पे फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर पे आपने चेंज करना है, आप टेक्स्ट डेकोरेशन पे चेंज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो कभी भी कोई चीज़ आप ओवर के ऊपर करना चाहते हैं, कोई भी जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज वगैरह, टेक्स्ट डेकोरेशन, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कर्सर भी आप दे सकते हो, ये देखें जिस तरह से यहाँ पे कर्सर की एक प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके ऑटो में ये इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें डिफ़ॉल्ट में भी आपका एरो सा बना हुआ आ रहा होता है,
ठीक है। रीसाइज के अंदर आपके पास रीसाइज आर होता है, जैसे अक्सर आप देखते हैं साइज स्क्रीन को रीसाइज करने के लिए, हेल्प के लिए आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मूव के लिए ये देखें। जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो आप यहाँ पर लगा दोगे। ये देखें, मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं ओवर करूँ तो इसका जो है कर्सर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप अपने हिसाब की कोई पिक्चर भी, अक्सर आप देखते हो पिक्चर लगी होती है, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देख, तो इस तरह से आप जो चाहें लिंक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है सेट द कलर ऑफ लिंक ऑफ रेड, तो इसके लिए के लिए क्या करना होगा, हमें क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है सेट द कलर ऑफ द लिंक टू रेड, लिंक्स का जो कलर है वो रेड में शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से आप जो काम चाहें आप कर सकते हैं। देखिए ए के ऊपर आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, ये देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट आप इस तरह से लिंक का आपको पता चलेगा। ये कह रहा है सेट द स्टाइल व्हेन द माउस लिंक होवर टू रेड, माउस ओवर करने पे हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माउस ओवर करने के लिए क्या खाली होवर लिख देंगे, खाली ओवर लिख देंगे। ठीक है, ए कॉलन होवर, ठीक है, तो ये देखें। अब इसी तरह से वो कह रहे हैं विजिट का, विजिट करने किसी चीज को आप ए एंकर विजिटेड, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अनविजिटेड, लिंक का कलर अनविजिटेड करना है, यहाँ पे विजिटेड करना है, यहाँ पे आपने माउस होवर पे करना है। तो ये जब आप काम करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहेंगी। आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इन चीज़ों को लेके, देन फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो आपको, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट बनाया तो हम इसका बैकग्राउंड फोकस पे, हम जिस तरह से हमने फोकस किया था इनपुट के ऊपर, हम इसको हम कर देते हैं कलर चेंज करने की बजाय हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, जो भी हमने पहले कलर दिया था येलो ग्रीन दे दिया, ठीक है। एक्टिव पे ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, जैसे ये एक्टिव है तो ये आपका क्या कलर कर रहा है, ये देखें। कलर क्या होगा, आपका फॉन्ट का कलर होगा। बैकग्राउंड कलर मींस कि आपका पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बटन फोकस, ठीक है, इसी तरह से हम इनपुट के ऊपर फोकस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोकस लगाया, ये देखें, ठीक है, ये फोकस हो गया, ठीक है, मींस कि अब ये फोकस है। आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट काम पे यहाँ पे ये उस चीज़ को फोकस कर रहा है। जैसे मैंने बाहर आके क्लिक कर दिया तो इसने क्या कर दिया, उसको दोबारा बाय डिफॉल्ट कर दिया, ये देखें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए शायद डॉट्स यहाँ पे लगाओ, अच्छा नहीं, फॉर्म्स, ये देखें, ये आपका क्या है, एक्टिव फोकस, ये देखें कलर चेंज हो रहा है, ये देखें।
तो इस तरह से आप जो चाहें काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दें। आप जैसा चाहें आप फॉर्म बना सकते हैं। आपको सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हम इसको मीन्स के थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फॉर्म जिस तरह से हमने देखा था, फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको लेबल्स आपको बताया था। लेबल्स को भी आप कोई कलर देना चाहें आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। हमने कह दिया नेम, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से हमने नीचे नेक्स्ट लेवल देना, नीचे नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो, लेबल क्या काम करता है ये सब आपको पता है, तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, BR यूज़ कर देते हैं। ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CSS दे देते हैं टेबल को, कह रहा हूँ, फॉर्म को। इनपुट को हमने यहाँ से ख़त्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस तरह से चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं इनपुट, ठीक है। विड्थ इसकी आपने बॉर्डर साइज, बॉर्डर रखना है आप बॉर्डर रख सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं बॉर्डर, जिस तरह से आपको बताया था टेक्स्ट का आपके पास होता है, इसी तरह से टेक्स्ट शेडो का इसी तरह से बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड, ठीक है। और जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्लिक करने पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्टिव पे चेंज हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा इनपुट एक्टिव, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये एक्टिव के फोकस पे मैं लगा देता हूँ, तो वो क्या करेगा, जब तक वो फोकस है तब तक वो कलर आपका अप्लाई रहेगा, ये देखें। अच्छा, इनपुट के अंदर आप आईडी अभी CSS के थ्रू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आईडी क्यों हम यूज़ करते हैं वो हम आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आईडी इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे CSS किसी स्पेसिफिक, जैसे आईडी और क्लास आपने देखा था, उस पर्पज़ के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे BR यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे BR यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे आके इसको इनपुट को क्या दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ। मैंने कहा विड्थ आपकी क्या 100%, ठीक है। ये देख रहे हैं आप,
तो इस तरह से आप जो काम चाहें आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ ये आपको पता है प्लेस होल्डर है, ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिंक का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो आप काम करते हुए आ रहे हैं उसी को मज़ीद आप बेहतर करते रहे, लिंक्स लगाएं, जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते रहें तो जो आप बना रहे हो प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया करें ताकि आपको क्लियर हो सके तमाम चीज़ें। आगे चलते हैं हम, ये फोकस वगैरह। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। क्या आ जाते हैं? एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स आ जाते हैं। जिस तरह से पहले आपने देखा था आपने सिलेक्टर्स, इसी तरह से ये आपके पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स आ जाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा ये क्या, किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं? जी, कोई मुझे बताएगा किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ये? अच्छा, कंप्लीट पेज का साइज कैसे सेट करेंगे वो इसके बाद साइज का आपके पास बॉक्स का ऑप्शन आएगा ना, बॉक्स का चैप्टर, तो तब हम इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद फिर हम चीज़ों को मिक्सअप किया करेंगे। अभी हम एक दफ़ा ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा देख लें, फिर हम आपको बना के दिखाया करेंगे किस तरह से ये क्या बनता है, ताकि जब तक आप ये तमाम चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता भी चल जाएगा तो इसलिए आपको इजी होगा। जिस तरह से आपने वहाँ पे आईडी सिलेक्टर देखे थे, क्लास सिलेक्टर्स देखे थे, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स भी होते हैं। हम किसी एट्रीब्यूट के थ्रू भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। जिस टैग में कोई खास एट्रीब्यूट या प्लस वैल्यू पाई जाए इस पर स्टाइलिंग के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू पाई जाती है वो, या उसके बगैर अगर आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। हमने आ जाते हैं यहाँ पर, और जो हमारा ये काम था इसको हम फॉर्म को भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ों को भी हमने फिल वर्क के लिए क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो हम आते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इनपुट, एंकर के टैग के अंदर हम क्या एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, कोई बताएगा? एंकर के टैग के अंदर हम कौन से एट्रीब्यूट हमने पढ़े थे, क्या लगा सकते हैं? अगर मुझे इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाने तो कौन से लगा सकते हैं, आप मुझे जल्दी से बताएं। अगर मुझे इनपुट के अंदर, इनपुट कह रहा हूँ, एंकर के टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स लगाने, कौन से लगा सकता हूँ? एट्रीब्यूट पता ना आपको, वो क्या कर रहे होते हैं, आपके एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लास आईडी, ठीक है, और इसी तरह टारगेट का, बिल्कुल आवाज महीने का टारगेट। तो हम यहाँ पे आते हैं टारगेट, ये देखें आपने ब्लैंक पढ़ा था, इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा टारगेट टॉप, ठीक है, इस तरह से मैंने 2-3 लगा दिए, ठीक है। अच्छा, चलो क्लास भी लगा दी हमने, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको भी हम, चलो इसको हमने क्या किया यहाँ पर, जिस तरह से इसने क्या कहा कि आप क्या करोगे, जिसको आपने टारगेट करना है,
जिस एलिमेंट के आपने एट्रीब्यूट को टारगेट करना है वो आप लिखोगे। मींस के हमारे पास हम यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे हम क्लास की जगह क्या कर देंगे, हम टारगेट लिख देंगे। तो हमने कहा ए स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमने लिख दिया टारगेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितने भी टारगेट आपके पास होंगे, ठीक है, जितने भी टारगेट वाले एट्रीब्यूट्स होंगे उनके ऊपर ये क्या कर देगा, आपको कलर अप्लाई कर देगा, जो भी आपने करना है। हमने कहा फॉन्ट वेट क्या कर दो, इनका बोल्डर कर दो, ठीक है। आते हैं हम, देख रहे हैं आप चेंज हुआ। अच्छा, कलर चेंज कर, कलर हमने ऊपर दिया हुआ है तो इसका हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। हमने कहा बैकग्राउंड कलर ठीक है। अब इसी तरह से हम किसी भी, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा क्लास लिख दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, तो इस तरह से आप किसी भी एट्रीब्यूट को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये क्या कहता है, इक्वलिटी में क्या कहता है, जिसकी क्लास, जो भी आप एट्रीब्यूट का नेम दोगे उसी को वो करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी इसको मैं कर देता हूँ Ctrl Z, ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने अभी यहाँ पे ये देखें क्या, डॉग। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, इसको इक्वल, और आगे क्या काम करेंगे, आगे क्या काम करेंगे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कह दिया इसको कौन सी क्लास दी हुई है, टॉप। और ये देखो ये क्या करेगा, खाली उस क्लास को करेगा, देख रहे हैं आप, जो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट जो मैच करेगा ना, इक्वलिटी के लिए आप क्या करोगे, ये, ठीक है। अब ये कहीं पे भी दी हो सकती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हम ऐसे करते हैं, क्लास दे देते हैं इसको, ठीक है, क्लास हमने ए दे दी और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए, और यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने क्लास, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको ए बता दिया। अच्छा, यहाँ पे वो उसने H1 को क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने H1 को टारगेट नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से, देख रहे हैं आप। तो ये सब चीजें, तो मैं कॉमा लगाया तो वो सेपरेट हो गया, ठीक है, तो इस वजह से उसने सबको कर दिया, इस वजह से उसने सबको कर दिया। तो इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर, ठीक है, अब इसी तरह से आप आगे आते तो यहाँ पे वो कह रहा है मैच आर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू अपीयर इन स्पेस सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ड। मीन्स कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, मीन्स कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, हाँ, फिर उसके लिए आप क्या करोगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया, अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो फिर क्या होगा, मुझे कोई बताए। अभी कुछ ये आपके आउटपुट इस तरह से आ रहा है, देख रहे हो आप, YouTube पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ए हटा देता हूँ तो फिर क्या काम होगा, कोई बताएगा मुझे। आप ये देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ ये वाला सिलेक्टेड, तो फिर क्या काम होगा। मैंने यहाँ से हटा दिया तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, देख रहे हो आप,
क्योंकि हम उसको हमने स्पेसिफिक क्या कर दिया, क्लास जिसकी बराबर है ए, ठीक है, जिसकी क्लास क्या बराबर है ए। तो ये सब चीजें हैं। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ये यूज़ नहीं कर रहे होते, हम ज़्यादातर आईडी क्लास को ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समटाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जिनकी एट्रीब्यूट्स को हमें टारगेट करना हो तो हम उसके लिए फिर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, क्या सिलेक्ट है, क्लास जिसकी बराबर है ए। अब फॉर एग्जांपल ठीक है, मैंने यहाँ से ये हटा दिया और मैंने यहाँ पे कहा क्या करें, कंट्रोल Z, इसी को ले लें, चलो इसी को ले लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी दे सकते हो, आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर आने के बाद क्या कर दिया, क्या करें आप बताएं मुझे कि यहाँ पे हम क्या करें। यहाँ पे वो कह रहा है आपको मैं इतना बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताइए। कह रहा है मैच अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हाउस वैल्यू अपीयर इन स्पेस सेपरेट लिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मीन्स के एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जी अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लास ए, अच्छा यहाँ पे मैंने दी हुई है क्लास ए और इसी तरह से मैंने बीबी दे दी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्लास बीबी और यहाँ पे मैंने सीसी दे दी। अच्छा, कोई भी क्लास आप दे सकते हैं। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा ए, ये देखें यूट्यूब पे किया उसने, ठीक है, क्या किया, ओनली यूट्यूब पे किया, इक्वलिटी चेक कर रहा है वो। अगर एक से ज़्यादा क्लासेस है तो वो उसको नहीं, अब वो बराबर देख रहा है क्लास को, अगर एक से ज़्यादा है तो वो उसको नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखें बीबी कर देता हूँ तो ये देखें, ठीक है, इसने इसको हटा दिया, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि भाई अगर आपको एक से ज़्यादा क्लासेस जिनका है तो आप क्या करोगे, ये थीटा का साइन लगाओगे। तो मैंने क्या किया, ये क्लास से पहले इक्वल और यहाँ पे ये साइन लगा दिया। अब ये देखिएगा हमने किसको टारगेट किया हुआ है, ए के अंदर जिनकी क्लास ए है, मीन्स किसकी क्लास ए है, फेसबुक की है और यूट्यूब की है, ठीक है, फेसबुक की है और यूट्यूब की है। तो ये इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे चलते हो तो वो कह रहा है कि पी मैच स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हुज वैल्यू बीइंग विद द स्पेसिफिक स्ट्रिंग ए, जिनका एट्रीब्यूट ए से स्टार्ट होता है या जो भी आपने चेक करवाना है। जैसे यहाँ पे वो डी से चेक करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अली लिख दिया, तो क्या ये इसको अभी करेगा, ये देखें नहीं करेगा, ये खाली ए वाले को देखेगा, खाली ये क्या करेगा, ए वाले को देखेगा। अगर आप चाहते हैं कि जिनकी क्लास जो एट्रीब्यूट्स आपके पास है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्या ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको भी वो कर दे। तो उसके लिए उसने कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो साइन कहाँ पे लगाऊंगा, कौन बताएगा मुझे, तो इसकी जगह हमने सिंपल सा ये साइन लगाया और ये देखें, तो ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, क्या मिस्टेक कर दी हमने। अच्छा, अगर हम यहाँ से ये ए हटा दें तो फिर, अच्छा ये तो ऊपर वाले को कर रहा है, अच्छा ओहो, हमने यहाँ पे अली नहीं, ए खाली ए नहीं लिखा। अब यहाँ पे डबल ए नहीं है ना, तो यार आप बता भी नहीं रहे मुझे, हाँ आप बता भी नहीं रहे। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो आपके पास
प्रीफिक्स का है, ये कहता है कि भाई अगर आपने ये यूज़ करना है तो मीन्स के जो भी एट्रीब्यूट्स ए से स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपने टारगेट करना है उसके थ्रू ये काम आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था कि आप किसी क्लास जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट का या क्लास का नेम लिख दोगे, जैसे कि कुछ भी एट्रीब्यूट का नेम लिख दोगे, वो सबको क्या कर लेगा, टारगेट कर लेगा, तमाम एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर लेगा। जैसे कि इसने बताया एट्रीब्यूट कॉल क्लास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ टारगेट, मैं इसको सबको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें हमने कर दिया टारगेट, ठीक है। अब जिस ए के अंदर जो जो क्लास आपकी एट्रीब्यूट टारगेट करना उसका सब कलर चेंज कर देगा। मीन्स किस किस का कर देगा, गूगल का कर देगा और फेसबुक का कर देगा, इसका नहीं करेगा, ये देखें इसका नहीं करेगा, ये देखें गूगल और फेसबुक का कर दिया। अब इसी तरह से वो कह रहा है इक्वलिटी क्लास अगर आपने चेक करनी है, यहाँ पे अगर आप देखो तो टारगेट की एट्रीब्यूट पास किया हुआ था लेकिन उनकी जो वैल्यू थी वो चेंज थी। अब कह रहा है कि अगर आपको वैल्यू भी चेक करनी है तो आप यूँ काम कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप उस वैल्यू को असाइन करते हैं, क्या करें उस वैल्यू को असाइन करते हैं। मैंने जैसे ही टॉप लिखा, अब टारगेट की जो क्या वैल्यू क्या टॉप हो तो उसको कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आता हूँ रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या करेगा, ये देखिए फेसबुक को कर दिया। इसी तरह से वो कह रहा है कि स्पेस मतलब एक से ज़्यादा अगर आपने क्लासेस दी हुई हैं तो उसके लिए आप टेनर का साइन लगा दोगे, ठीक है। सेपरेट वर्ड अगर आपने बीच में एट्रीब्यूट्स के अंदर आपने देखा था कि आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और आपने देखा था कि हमने H1 के अंदर टाइटल भी दिया था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML CSS, ऐसे ही है, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको कहा, अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है तो इसको ये टारगेट नहीं करेगा। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे क्लास दूंगा तो फिर वो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। एक से ज़्यादा आप क्लासेस किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है, इतने यूज़ नहीं होते ये चीज़ें, ज़्यादातर हम क्लास आईडी वगैरह को ही यूज़ कर रहे होते हैं। बट इसका मकसद ये कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जहाँ पे ये तमाम चीज़ें यूज़ हुई हों तो वहाँ पे फिर आप ये काम कर सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ले लें तो वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी अगर हम वेबसाइट ले लें, ये देखिए हमने ICC की वेबसाइट ले ली तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ज़्यादातर क्या क्लासेस यूज़ हुई हैं, ये देखिए डॉट डॉट, ठीक है। आप ज़्यादातर हम क्लासेस के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। देखो कोई भी वेबसाइट आप वेबसाइट ले लें तो वहाँ पे सब ये काम हम क्या कर रहे होते हैं, क्लासेस के थ्रू ही कर रहे होते हैं, क्लासेस और आईडी के थ्रू कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें डॉट स्लाइड कंटेंट, ठीक है, डिव डॉट रॉ, जो भी आपने करना है, ये देखें डॉट पेज बी फॉर, ये देखें, ठीक है। तो हम क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्पेसिफिक काम के लिए जहाँ पे हमें हम कहते हैं कि हम यूज़ करें तो आप अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज़ करते हो इंटरनेट क्लाइंट के लिए तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, पढ़ चुके होते लेकिन उनको ये पता होता है कि ये इस काम के लिए, लेकिन ये ठहना का साइन ये वगैरह, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, नहीं यूज़ करते तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो ज़्यादातर हम आपको पहले भी कहा था क्लास और आईडी के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। ये बताने का मकसद ये कि सम टाइम कभी आपको काम इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आपके पास जैसे एब्रीविएशन टाइटल आपने देखा था, तो आपने कहा जहाँ जहाँ पे यार टाइटल मैंने यूज़ किया हुआ ना उसकी क्लास में चेंज कर दूँ, ठीक है, मुझे क्लास नहीं। अब एक काम ये है कि आप उसको क्लास दो, एक काम ये है कि आप वहाँ पे जाके उस एलिमेंट पे क्लास दो, या तो आप ये काम करो कि क्या करो,
वहाँ पे टाइटल को टारगेट कर लो और अपना काम कर लो। बात समझ में आ रही है? जिस तरह से लेबल आपने यूज़ किया है, अब लेबल के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। या इनपुट या कोई बटन आपके पास आ जाता है, या कोई टेबल के अंदर कोई आपके पास कॉल स्पैन रो स्पैन आ जाता है, आप वैसे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने कॉल स्पैन नहीं लगाया हुआ, तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल ऐसा काम करना है, कॉल रो के अंदर कॉल स्पैन रो स्पैन देखा था आपने, कहा कॉल स्पैन जिसकी 5 वैल्यू है उसको क्या करो, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दो या इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो। बात समझ आ रही है? कॉल स्पैन आप डिफरेंट वैल्यू दी थी ना आपने, रो स्पैन में कॉल स्पैन के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू दे रहे थे। अब वहाँ पे आपने किसी एक वैल्यू को करना है, 3 कॉल स्पैन को या 4 कॉल स्पैन को करना है, या तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आके आप सबको क्लास दोगे जिन जिन को करना है, या जो 4 वाली कॉल स्पैन है, या तो आप क्या करोगे, ये काम कर लोगे, ठीक है। हाँ, आईडी से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाया जिसके अंदर आपने रो स्पैन यूज़ की हुई, कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए। अब कुछ आपने जो कॉल स्पैन है किसी को अपने जो टेबल के अंदर 2 भी यूज़ किया हुआ है, 4 भी यूज़ किया हुआ है, 5 भी यूज़ किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, स्पेसिफिक 2 वाले को टारगेट करना है। क्या करना है, स्पेसिफिक 2 वाले कॉल स्पैन को टारगेट करना है। या तो आप वहाँ पर जाके क्लास दोगे, ठीक है, या तो फिर आप ये काम करोगे, या तो फिर आप ये काम करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जिस तरह से ऊपर आपने क्लास आईडी सिलेक्टर पढ़े थे, हम ज़्यादातर इतने हम उसके अंदर डीप में नहीं जा रहे होते, हम काम होता है ना हमारा, तो हम एक से ज़्यादा क्लास दे के काम कर लेते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या काम कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या होता है कि जिसका लेटर आपका डी से, कोई भी क्लास है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपने बहुत सारी क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपने दी, जैसे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6। अब आपने क्या करना है, इन सबको कोई स्टाइल देना है, ठीक है। पी भी है, कुछ पैराग्राफ है आपके अंदर, और पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपने क्लासेस दी हुई हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे फिर आप ये क्या करोगे, आप कहोगे पी आगे कुछ भी है तो उसको टारगेट कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैच द आर्टिफिशियल रोज कंटेन आर स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब वो देखेगा पहले 2 लेटर्स को देखेगा, ठीक है, वैल्यू डी ओ, जिनका डी ओ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो ये सब काम आप इस तरह से कर सकते हो। एंड वैल्यू अगर आपने करनी है तो एंड वैल्यू को आप कर सकते हैं। आप क्या करोगे, डॉलर का साइन लगा दोगे जहाँ पे मैं आता हूँ, और सफिक्स के लिए आप क्या करते हो, डॉलर का साइन लगा दो, जिसका आपने कहा एंड हो रहा हो क्या, मैंने यहाँ पे क्लास, और यहाँ से मैंने ये हटाया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या था, इक्वल से पहले डॉलर का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए, डॉलर का साइन लगाया आपने, और जो भी आपने वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। अब ये एंड मैंने यहाँ पे कहा आई, ठीक है, मैं आई करूँगा तो ये क्या करेगा, खाली जिनके लेटर आपके पास आई से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एंड हो रहे हैं, ठीक है, जिनके लेटर आपके एंड हो रहे हैं किससे, आई से, तो उसके लिए फिर आप डॉलर का साइन लगाते हैं। स्टडी का साइन आप लगाते हैं कि अगर आपके 2 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड आपके पास स्टार्ट हो। सर किसी आप प्रैक्टिकल में तमाम एलिमेंट यूज़ करते हुए हमें प्रीव्यू वेब पेज डिज़ाइन करना सिखाएं ताकि हमें मालूम हो कि किस चीज़ को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्लीज़। जी बिल्कुल, हम ये सब काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा, जस्ट आप लोगों को अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा ना, तो फिर हम काम करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब पता चल जाएगा तो फिर काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी आपको, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं नैप बार आपको बना के दिखाऊँ या आपको मैं कोई फॉर्म बना के दिखाऊँ, उसके अंदर बॉर्डर्स वगैरह भी हमने नहीं पढ़े, ठीक है। अगर अभी हम आपको फॉर्म के थ्रू बता देंगे तो जस्ट फिर आप कुछ ऐसे होंगे कि उनको लगेगा कि हम ये काम क्या फॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं,
तो जब आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा तो फिर देन हम फॉर्म वगैरह नैब बार वगैरह सेक्शन वगैरह बना के देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। ठीक है। काम के ऊपर डिपेंड करता है क्या काम करना है, उस हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, हम उस हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलें 2 मिनट, 2 मिनट में ज़रा आया। ठीक है। तो आप एक दफ़ा देख लें जितना भी अभी तक कोई चीज़ हमने पढ़ी है, आपका ये चैप्टर एंड हो चुका हुआ है। तो ये आप समरी देखें, तो कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है।
ओके 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 बस देख लें। तो भाई आपने क्या करना है, जो आपकी अभी तक जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। जी जी। 2 चैप्टर हमने सीएसएस के देख लिए हैं। कौन सा? एक हमने देख लिया कलर्स का। कलर्स हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आरजीबी होता है, हेक्सा होता है, और इसके बाद कलर नेम होता है। ठीक है, हेक्सा को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आरजीबी को किस तरह से लिखते हैं, आरजीबी ए क्या होता है, एचएसएल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया, एचएसएल हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम हमें यूज़ करना पड़ जाता है जहाँ पे हमें ब्राइटनेस वगैरह कोई ऐसे ब्राइटनेस वाला काम है तो वहाँ पे हमें एचएसएल यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, एचएसएल के अंदर 360, 100, फिर आपको पता है इस तरह से आप आरजीबी में कितनी वैल्यू दे सकते हैं। पहली वैल्यू आपके पास रेड, ग्रीन, मिनिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं, हेक्सा में आप किस तरह से दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें। अच्छा, नहीं भी पता होगा तो ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, इसी तरह से हमने टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली देखा कि फॉन्ट फैमिली किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसी तरह से फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, फॉन्ट साइज़ के अंदर आपके पास कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, आपने ये तमाम आपको पता होना चाहिए। पिक्सल में होता है, परसेंटेज में होता है, ईएम में होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा था, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा था, फॉन्ट वेट देखा था, टेक्स्ट स्ट्रेच देखा था, टेक्स्ट लाइन देखा था, उसके अलावा आपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो जब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझ में आएगा। आप अगर नोट्स साथ साथ नहीं बना रहे तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। नोट्स बनाने का मकसद ये होगा कि अगर आप कोई चीज़ बनाने बैठे होंगे ना तो आप देखोगे, अच्छा आप क्या करें, एक ऐसे रख दें कलर्स हेडिंग जिस तरह से आप बनाते हुए आ रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा यार, कोई कलर से आपको कोई आपको इशू आ जाएगा तो आप फ़ौरन से वो अपने नोट्स ओपन करके देख सकते हैं। अच्छा, अब सर नोट्स तो हर टाइम मौजूद नहीं हो सकते, तो जब एक दफ़ा लिखोगे, एक दफ़ा काम करोगे, आपको कोई इशू होगा तो देन आप एक दफ़ा खोलोगे तो फिर बाद में आपको वो इशू आएगा तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह से इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है। अगर आप किसी वेबसाइट का आगे जाके हम क्लोन वगैरह बना रहे होंगे, ठीक है, तो आपको बताया कि आप यहाँ पे जिस तरह से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते थे, आप कुछ भी लिख सकते थे, इसी तरह से यहाँ पर भी आप जो चाहें आप कलर करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ग्रीन कलर आ रहा है, मुझे इसको कलर को चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, ये कलर बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, ये देखें, देख रहे हो, उसने हेक्सा में दे दिया। 6 डिजिट होते हैं, आप 3 डिजिट चाहें तो 3 डिजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप F तक दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखें, हम बहुत दफ़ा ऐसा कर रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता, हम CSS कर रहे होते तो अक्सर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम यहाँ पर आके उस क्लास को टारगेट करके वो काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अगर हम अपने काम पे आते हैं, मुझे क्या करना है यार, इसका क्या करना है, बॉर्डर वगैरह लगाना है या कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्लास इसको ए दी हुई है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको क्लास पे क्लिक किया, ऐड क्लास, न्यू क्लास कर दिया, ओवर करना है ओवर कर दिया, जो भी आपने क्लास ऐड करनी है आपने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। ठीक है, डॉट CSS, हाँ क्या हो गया, ये आप ऐड नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐड नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐड नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, F12, ठीक है, यहाँ पे आए, क्लिक किया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हमने क्या
बैकग्राउंड, ठीक है, आपने कहा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हमने कहा बॉर्डर, ठीक है, और हमने बॉर्डर का दिया 1px, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, इसी तरह से जो भी आपने काम करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन लगानी है आपने, टेक्स्ट डेकोरेशन लगाई, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको डबल। अब ये जो काम हुआ ये हमने कहाँ पे काम किया है, ये हमारे वहाँ पे एलिमेंट पे हुआ है, तो हमें अगर H1 पे करना है तो हम H1 पे आके काम करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से हटा के अक्सर हम स्टाइलिंग वगैरह जब हम करेंगे, कुछ बना रहे होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम ये काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये यहाँ पे दिया रहा प्रॉपर्टीज, कंट्रोल, चूज फॉन्ट साइज, वेट एंड स्पेसिंग आपने देखा था, लिमिटेड चूज टू फॉन्ट, मैक्सिमम मोस्ट पीपल हैव इंस्टॉल आपने इंस्टॉल करना देखा था। इसी तरह टाइप फेज आपने देखी थी, ऑप्शन वगैरह, राइट, ठीक है, स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट, लेटर्स, वर्ड इंडिविजुअली लेटर्स को करना है, वर्ड को करना है, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई देखा था, इंडेंट देखा था आपने, ओवर क्लिक, टेक्स्ट वगैरह, विजिट लिंक, ये सब चीज़ें आपने देखी थी। तो ये सब सूडो क्लासेस टू चेंज द स्टाइल एलिमेंट व्हेन यूज़र ओवर, ठीक है, और क्लिक ऑन द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर भी आप लगा सकते हो कि टेक्स्ट आपका एक्टिव हो तो इसका कलर चेंज हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसका क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो ये क्या करे, इसका कलर चेंज कर दे, तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा। जी जल्दी से मुझे बताएं क्या काम करेंगे। जी ठीक है, H1 विजिटेड, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको सिंपल सा उसको टारगेट कर लेंगे। हमने कहा H1, ठीक है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव पे करना है एक्टिव पे कर देंगे, विजिटेड पे करना है विजिटेड, एक्टिव हमने किया, ठीक है, विजिटेड तो होगा नहीं, एक्टिव भी होगा इसके अंदर, ठीक है, विजिटेड नहीं होगा इसके अंदर, एक्टिव होगा। हमने कहा इसका कलर येलो कर दो, तो एक्टिव भी होगा, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ को आप विजिट थोड़ी कर सकते हैं, ये देखें, आपने कहा एक्टिव पे, जैसे ही इसको मैं एक्टिव करूं तो इसके नीचे आपके पास इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे आके इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा ये फॉन्ट फैमिली, तो आपके पास टाइम न्यू रोमन की वैसी आ रही होती है, तो हम कुछ ऐसी देखते हैं, नहीं ये भी नहीं, मोनो स्पेस वाला देख लेते हैं, देख रहे हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो। अगर आपकी सीएसएस स्ट्रांग होगी तो आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत मदद मिलेगी। हम ये सारा काम आगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर रहे होते हैं, ठीक है।
मीन्स कि अभी आप एक्टिव पे कर रहे हो, हम ऑन क्लिक पे कर रहे होते हैं, ठीक है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ये स्टाइलिंग हो जाए, तो ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ, अगर आपकी CSS कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं कि एक्टिव क्या करता है, ओवर क्या करता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फॉन्ट फैमिली क्या करता है, फॉन्ट फेस क्या करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है बॉक्स का, जिसके अंदर वो कह रहा है कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्स, कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्स। तो इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, आप मुझे बताओ कि बॉक्स का चैप्टर स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। और अच्छा, थोड़ा सा हिंट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं ताकि आपको, क्योंकि बॉक्स वाला थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे ना थोड़ी सी चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो कर सको यार, ठीक है। ये तो बाकी लिंक ओवर वगैरह तो इतना नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी, ये जो बॉक्स वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर टेक्स्ट जो ब्लिंक करता है वो कैसे होगा, ठीक है। अब ब्लिंक वाला भी आपको बता देते हैं। अभी असाइनमेंट विजिट कर ले, न्यू क्लास से अभी वजह से तो ऐसा करते हैं। अच्छा चले, फिर आने क्लास में मुश्किल ना हो जाए आपको, एक साथ सब चीज़ें मुश्किल ना हो जाए। चले हम आपको असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, आपकी मान लेते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। चलो थोड़ा सा बता दें, नहीं सबने कहा है कि जैसे सर असाइनमेंट दीजिएगा, जी बिल्कुल असाइनमेंट भी आपको देंगे हम। वाह, 20 बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं और शोर इतना मचाया हुआ था आप लोगों ने, 20 बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, तो शोर आप लोगों ने इतना मचाया हुआ था कि सर मेरा असाइनमेंट। कुछ ने तो मेरे ख्याल से चेंज नहीं किया, कुछ ने तो चेंज भी नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, आप होवर पे ये काम कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। आप ये ओवर फूड मेन्यू आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हो, इसको भी आप सेंटर में लेके आ सकते हो, जिससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कलर जिसको आपने स्ट्राइक थ्रो किया हुआ है, इसको डिलीट किया हुआ है, इसका कलर चेंज कर दें। अब यहाँ पे ओवर पे लगा माउस, यहाँ पे माउस आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कलर चेंज होना चाहिए ओवर पे, ये देखें, ठीक है। ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ ली हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इन्होंने ये देखो बॉक्स शेडो वगैरह, ग्रोसरी का अंदर कुछ भी नहीं काम किया, जस्ट लिंक लगा दिया। अब यहाँ पर भी आपके पास मेन्यू यहाँ पे भी आना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे आपके सारी ना होम फूड ग्रोसरी अबाउट, तो ये आपके हर पेज पे आनी चाहिए। अब मुझे बैक जाना है तो मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके बैक जाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से बैक जाऊँ। तो ये जो आपके पास होम फूड ग्रोसरी अबाउट है ना, ये तमाम पेजेस के ऊपर आपके पास होना चाहिए कि यूज़र यहीं से क्लिक करके मूव हो जाए, ठीक है। तो ये जिसका भी है तो इस चीज़ को देख लो। अबाउट के अंदर अगर आप अपना नेम रोल नंबर वगैरह लिख देते तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। सेकंड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, नो डाउट बहुत अच्छा लगा था मुझे ये असाइनमेंट। तो
ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, ये पूरे बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, ये टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है। आप यहाँ पे पूरे वो टेबल रो के ऊपर काम कर सकते हो। इन्होंने जो काम किया हुआ है अगर आप देखे हो तो ये देखो, ऐसा नहीं है THTR यूज़ किया हुआ, ये देखें टेबल, ये देखें, ठीक है, देख रहे हो आप। ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा सा इन्होंने बनाया, नो डाउट। अब जिस तरह से इन्होंने काम किया है ना, तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, कुछ चलो वेबसाइट में यहाँ पे आपको देख के ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, नो डाउट। बाकी भी सब अच्छे थे। अब कलर्स ये देखे ना, कलर्स का आपने फॉन्ट वेट स्टाइल वगैरह, फॉन्ट कलर वगैरह सब चीज़ें आपने पढ़ ली हुई हैं, तो आप उसको अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर के अंदर भी आपको मैंने बताया, पहले आप उसको बताते हो कि आपको कितना पिक्सल चाहिए, ठीक है, बॉर्डर, और उसके बाद सॉलिड, डॉटेड, डैश, और तीसरा आपको होती है उसकी कलर्स, ठीक है। आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, ये देखो। अब यहाँ पर ये देखो, मैं किसी एक पे हटा देता हूँ, ये देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखो, देख लो फॉन्ट साइज, नो डाउट। अच्छा जी, ये पिक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ये पिक्सेलेट है पिक्चर, ठीक है, ये पिक्सेलेट है। कंटेंट को जस्टिफाई करते, कंटेंट को जस्टिफाई करते, पीछे बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट का कलर, अब हर किसी को टाइम में, हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कितना कितनी एफर्ट करता है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितनी एफर्ट करता है, किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छी बात है, आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ये देखो पिक्चरें इन्होंने ऐसी लगाई हुई हैं, ये देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमने आपको वर्ड के अंदर के टेबल के थ्रू आप जैसा चाहे लेआउट बना सकते हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह, फ्लेक्स वगैरह नहीं पढ़े हुए, हाइट विड्थ नहीं पढ़ी, तो आप ये काम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये काम आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब सब ने वही काम किया हुआ है कि आपके पास मुझे मेन पेज पे जाना, कैसे जाऊंगा, मेन पेज पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। पिक्चर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लेके आते हैं, पिक्चर के जो साइज है सबका इक्वल रखते हैं। ये जो पिज़्ज़ा आपका लेफ्ट साइड पर आ रहा है, इसको सेंटर में करते हैं पिक्चर के, तो कितना अच्छा लगता। या अच्छा, अभी आपने वो नहीं पढ़ा तो आप पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट लगा सकते हो, वो आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको सबको एक की बोली है, तो ये सब कीजिएगा। जैसे ये देखो, ये काम मैं क्या आ रहा था, ये देखो, अब मैं यहाँ से होम में आ सकता हूँ, ये देखें ये चीज़। अब इसको आप मज़ीद अच्छा बनाओ, इसकी विड्थ आप कर दो, ठीक है, विड्थ आप इसकी दे दो, ठीक है, 100% विड्थ दे दो, आपका ये सेट हो जाएगा। करके तो देखो, कोई चीज़ आप करके तो देखो कि सर ये मैं बना रहा हूँ, मुझे मसला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलर होवर वगैरह आज आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पे ये काम आप कीजिएगा। अब ये ग्रोसरी आइटम, ये पिक्चर के सेंटर में, टेक्स्ट भी सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से। फास्ट फूड, ये पिक्चर के पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। सर्च करें, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मेरे जेहन में नहीं आ रही, बैकग्राउंड इसके ना जो पिक्चर होती है उसका वो ख़त्म कर देती है। जैसे आपके पास वाइट आपके साथ आ रहा है, तो इसी तरह से वो क्या करता है, आपको वो ख़त्म कर देता है। मेरे जेहन में नहीं अभी आ रहा, ठीक है, क्या चीज़ होती है वो मुझे ना, चलो देखिएगा फिर आप मुझे बताइएगा, मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये कलर ये देखें,
थोड़ा सा अच्छा करो। आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये नाम, अब ये मैंने आपको कहा था कि भाई हमें लिंक चाहिए, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें फाइल्स नहीं चाहिए, हमें कोड देखना होगा तो हम कोड देख लेंगे। अब मैं इसको कॉप डाउनलोड कर लूँ और फिर रन करूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पूरी स्क्रीन पे आप ले आते हैं। ये क्या बात है, गुड। ये देखो थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है ना। कलर्स वगैरह का बहुत ख्याल रखें, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान स्टोर यहाँ पे कोई इमेज शो करवा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेज कोई शो करवा देते हैं। अब ये काम चलो इसने सही कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ऊपर ये तमाम चीज़ें हर पेज पे शो करवाओगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था, ये देखो, ये देखो, तो ये सब चीज़ें। थोड़ा सा कलर्स वगैरह की तरफ देखो, फॉन्ट स्टाइल देखो, ठीक है, ये देखो अच्छा लग रहा है, ये देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, चलो इसने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो आप। अच्छा जी, इन्होंने वो बॉक्स साइजिंग वगैरह किया हुआ है, सही। तो बट आप ये काम अभी के लिए ये आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप इसको काम टेबल के थ्रू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कलर ऐसा होना चाहिए था, ओवर करने पे पता चलता थोड़ा सा। गुड हो गया यार, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। थोड़ा सा फॉन्ट ये देखो, होम कैपिटल में लिखते तो अच्छा लगता है, ये देखो डिफरेंट नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देखो। और इतना बड़ा भी फॉन्ट साइज नहीं करना, इतना बड़ा भी फॉन्ट साइज नहीं करना। इन्होंने क्रैशी साहब ने लिंक ही नहीं दिया हुआ, वाह क्या बात है, क्या बात। अगर इन्होंने खुद बनाया हुआ है सफदर साहब ने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर देख के भी बनाया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोड तो किया है, ठीक है। अच्छा ये पेज नहीं बनाया इन्होंने, ये पेज नहीं बनाया, ये सब चीज़ें आप बनाओगे खुद, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक हफ्ते की बात है, फिर ये आप काम खुद कर सकते हो सब चीज़ें। बाकी ये आपको पता, ये क्या हुआ है, पीछे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, अच्छा इन्होंने ये देखो, देख रहे हो टेबल यूज़ किया हुए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वो है कंटेनर, ये पूरा आपके साथ आ गया, साइड नैप बार आ गया, ठीक है। इसके लिए इन्होंने यूएल, ये देखें, देख रहे हो आप, और उसको आपने उन्होंने बॉक्स साइजिंग जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हो, वही सब चीज़ें। ये यूएल, यूएल के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एल आई दिए हुए, ये देख रहे हैं आप। नॉट गुड हो गया। अब नेम और नेम लिखो, अच्छा मोबाइल नंबर लिख दो, अच्छा क्या बात है, गुड हो गई, ये देखें। अच्छा ये जो आप किया है ना, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये होवर करने पे जिस तरह से वो शो कर रहा है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको भी दे देते मार्जिन वगैरह, जब ये इन चीज़ों को दिया है तो उसको भी आप दे देते।
इसको थोड़ा सा आप फॉन्ट साइज़ को वेट को इंक्रीज़ करते, हाइट इसकी बढ़ाते, क्योंकि हेडिंग है तो इसकी हाइट वगैरह बढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस चीज़ को आप इसी को बेहतर करो आप किस तरह से। वाह क्या बात है भाई। तो कोशिश करो, बेशक कहीं से आप देख रहे हो, लेकिन बनाएं खुद, कोड खुद करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, चीज़ें आपको क्लियर हो। कलर्स का बहुत ख्याल रखें, कलर्स का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। तो बस इसके अलावा हमें किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया हुआ, तो चलें आप लोगों की मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं हम तो एक कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। तो चीज़ें आप खुद, टाइम आपको बहुत, हम स्लो आपको लेके जा रहे हैं, तो टाइम आपके पास बहुत होता है, हम इसलिए फास्ट नहीं जा रहे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप बनाएं चीज़ें, सोचें कि यह काम आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ट्राई करें ये बनाने की, ठीक है। ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हुई, देखें किस तरह से ये बनेगा, या इससे अच्छा आपको कहा था बनाना है, लेकिन आप मेरी बात कहाँ मानते हैं। तो ये बाकी किसी की सबमिट हमारे पास नहीं आई, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये जिसकी थी हमने उसको आपको सामने शो करवा दिया, ठीक है। तो अभी किसी ने एक ने हमें सबमिट किया है, तो ये ज्वेलरी वाली अभी आई है, डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये देखें, अच्छी है नो डाउट। तो कलर्स वगैरह भी सही यूज़ किए हुए हैं, बस अलाइनमेंट का थोड़ा सा है। तो जैसे जैसे वो आप करते रहोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब हम बॉक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो फिर आप इस तरह के काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ओहो ये स्क्रीन शेयर कर दी है बेटा। तो चलें क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। तो कुछ अच्छा बना के हमें दिखाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ अच्छा बना के दिखाएंगे, कुछ बनाया है ऐसा नहीं है, फर्स्ट बहुत सारों का फर्स्ट टाइम है, बट अगर टाइम आपने बना लिया ना, अब देखो आज आपने लिंक वगैरह ओवर वगैरह फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपने सब चीज़ें पढ़ ली हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, डेकोरेशन क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, लिंक वगैरह, ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। अब इसको मज़ीद अच्छा करो, ठीक है, मज़ीद अच्छा करो। बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर का कलर आप दे सकते हो, ठीक है। विड्थ आपको बता दिया, आप विड्थ असाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने लिखा विड्थ 100%, वो आपकी पूरी विड्थ कवर कर लेगा, ठीक है। विड्थ 100% लिखोगे वो पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर लेगा। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप बनाएं, कोई ना कोई चीज़ बनाएं, क्योंकि मैं जब दूंगा मैं एक साथ ही सब चीज़ें दूंगा, ठीक है। मैं एक साथ ही 4-5 असाइनमेंट दूंगा, जैसे ये बॉक्स पैडिंग मार्जिन हो जाएगा तो उसके साथ ही मैं फिर आपको एक साथ ही तमाम असाइनमेंट दूंगा,
तो अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें बनाई होंगी, तो उस टाइम फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, फिर आप जल्दी से बना लोगे। आपको पता होगा ये काम करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट होती है उसके अंदर आपको नैपबार लाजमी चाहिए होता है, ठीक है, स्लाइडर। अभी आप टेबल से अगर आप बनाते तो आपके आइडियाज़ मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी कोई पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ या वीडियो बना के आपको सेंड कर देता हूँ, वो आप वो कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। और अभी तक जो आपने पढ़ लिया वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।